अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 एक्सरसाइज 6.3 के पहले 5 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है। सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। जो भी आपके पास कोई एक टर्म होती है 3b, जब भी उनके वेरिएबल सेम आ जाएंगे तो वो आपकी क्या होती हैं, लाइक टर्म्स। इसमें वेरिएबल क्या है, ये b एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर a एक वेरिएबल है, यहाँ पर y एक वेरिएबल है। तो जब भी दो टर्म्स में वेरिएबल सेम हो जाता है तो वो आपकी लाइक टर्म्स होती है, वो एक जैसी टर्म्स हो जाती हैं। और ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि अलजेब्रा में आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप अनलाइक टर्म्स को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्लस करना है दो टर्म्स को तो अगर तो वो लाइक टर्म्स हैं तो ही आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर वो लाइक टर्म्स नहीं होंगी तो आप उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते अलजेब्रा में। इस वजह से ये आपको पता होना ज़रूरी है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। 4a एंड 3a क्या है, ये लाइक टर्म्स। क्यों है ये लाइक टर्म्स, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। इसका वेरिएबल भी a है और इसका वेरिएबल भी a है। और अगर मैं कहूँ 4a और 16a का स्क्वायर, अब इसका वेरिएबल भी a है और इसका वेरिएबल भी a है, लेकिन इसका वेरिएबल की पावर डबल है, स्क्वायर है ये, तो ये दोनों इस केस में लाइक टर्म्स नहीं हैं। जब आपका वेरिएबल सेम हो, उसकी पावर भी सेम हो, तभी वो लाइक टर्म्स हैं और तभी आप उनको प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, वो लाइक टर्म्स नहीं हैं तो फिर आप उनको आपस में प्लस और माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इन दो वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते, ये मैथ में पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना। आप 3a और यहाँ पर अगर होता 16a तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो और ऐड होके ये क्या हो जाता 16 + 4 20, और वेरिएबल एक ही बार लिखा जाता है तो वो हो जाता है 20a। तो सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। 3a लिख लेते हैं हम, जो जो टर्म्स आती जाएंगे उनको लिखते जाएंगे हम। उसके बाद 21m, क्या ये 3a के साथ लाइक टर्म है, नहीं है, तो हम नीचे लिख लेते हैं 21m। 5a लाइक टर्म है 3a, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, कॉमा लगाकर यहीं लिख लेते हैं। 8p नहीं है, अलग से लिख लेते हैं। 4m 21m भी है यहाँ पर, इसके साथ लाइक टर्म क्या है 4m, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है m। 2s, अभी तक जितने हमने टर्म्स लिखे हैं उसमें से कोई भी सेम टर्म नहीं है, इनकी लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से हम उसको नई लाइन में लिखेंगे 2s। 3p लाइक टर्म है 8p के साथ, तो क्या आएगा 8p के साथ आ जाएगा। 8l नहीं है लाइक टर्म्स यहाँ पर, तो नीचे लिखेंगे 8l। 9a 3a 5a और इसके साथ ही लाइक टर्म इनकी क्या है 9a। नेक्स्ट 76a, ये भी यहाँ पर ही लिखा जाएगा क्योंकि ये भी लाइक टर्म है इन्हीं के साथ। 17bc और 9cb, जो टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा आ जाता है तो उस केस में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी अगर आपने a b लिखा है और आपने b a लिखा है, ये दोनों सेम है। जैसे कि अब जो दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हमने अपना रूल पढ़ा था, वो क्या कहता था, 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो दोनों का आंसर क्या आता है 6 ही आता है। तो अब इस रूल के मुताबिक हम a × b लिखें या b × a लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है।
पहले ए लिखें या बाद में ए लिखें, जबकि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सेम हो, यानी यहाँ पर भी एक ही ए है तो दूसरी टर्म में भी एक ही ए हो, यहाँ पर एक ही बी है तो यहाँ पर भी एक ही बी हो, और बस 2 ही वेरिएबल हों, तो उस केस में ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। अगर यहाँ पर जो है ए है, बी है और सी है, यहाँ पर क्या है, सी, ए और बी है, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, 1 और ये 2, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसके पास भी एक ए है, इसके पास भी एक ए है, इसके पास एक बी है, इसके पास एक बी है, इसके पास एक सी है और एक ही सी है। अगर यहाँ पर सी पे स्क्वायर होता तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो इसीलिए आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, उनका नंबर्स, उनकी पावर मैटर करती है। यहाँ पे 9C भी है तो ये भी इसके साथ लाइक टर्म ही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।